इंतजार करते रहते, कब ये जीव मेरे लिए तड़फे, मेरे लिए रोए, लेकिन अपवित्र मन में विरह होता नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु जितना हो सकता है अपनी तरफ से करती हूँ, जब पूजा पाठ चिंतन व्रत तप जो भी है करती हूँ, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं बन रहा है, सपने में भी आपका आगमन नहीं होता। इसलिए आप ही कृपा करो, मैं आपके लायक बनूं, आप कृपा करो। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर। इसीलिए तो नित्य प्रति करता तुमसे विनती हे चित चोर। इसीलिए तो नित्य प्रति करता तुमसे विनती हे चित चोर। दीनों की सुनवाई होती तेरे दर हे दीनानाथ। तीनों की सुनवाई होगी तेरे दर पर दीनानाथ। दीन पतित पामर हूँ, मुझको पकड़ ले चलो अपने साथ, पकड़ ले चलो अपने साथ। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कोई आपकी तरफ नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैं नित्य प्रति आपसे प्रार्थना करता हूं। बचपन बीता, जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया है, ये भी बीता जा रहा है, अब तक स्वप्न में भी आपका दीदार नहीं हुआ है। माया की फिसलन अति भारी, फिसल गिर रहा सब संसार। माया की फिसलन अति भारी, फिसल गिर रहा सब संसार। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा, घाटी कठिन मोह अंधकार, घाटी कठिन मोह अंधकार। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर।
अति भारी, फिसल गिर रहा सब संसार। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा, घाटी कठिन मोह अंधकार। फिर कैसे चढ़ पाऊंगा मैं दुर्गम घाटी है चित चोर। फिर कैसे चढ़ पाऊंगा मैं दुर्गम घाटी है चित चोर। करुण दास ले आस पुकारे, कर दो नाथ कृपा की को। करुण दास ले आस पुकारे, कर दो नाथ कृपा की को। कर दो नाथ कृपा की को। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर। इसीलिए तो नित्य प्रति करता तुमसे विनती हे चित चोर। इसीलिए तो नित्य प्रति करता तुमसे विनती है चित चोर। तुमसे विनती हे चित चोर। तुमसे विनती है चित चोर। कृपा तुम्हारी बिन कोई भी बढ़ सकता नहीं तुम्हारी ओर। इसलिए तो नित प्रति करता तुमसे विनती है चित चोर। इसलिए प्रभु मेरे नाथ आप कृपा करो। अब मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। ना शिक्षा गुरु रहा, ना दीक्षा गुरु रहा, दोनों चोला छोड़ गए। भगवान से प्रार्थना की, विरह, नाम जप और प्रार्थना। फिर संयोग बना। गुरु के ऊपर निष्ठा श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक अध्यात्म में आगे जीव कदम नहीं बढ़ा सकता। जो यही भांति बने संयोगु, राम कृपा नासहि भव रोगो। रामायण ऐसा संयोग बने। कैसा कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। कर्णधार नैया का, हमारी जीवन नैया का गुरु बने और उनकी जो वाणी है उसके प्रति हमारी श्रद्धा। मैं बताना चाहूंगा आपको गुरु किसको कहते हैं। अक्सर मैंने देखा लोग शरीर को गुरु मानते हैं। ये अध्यात्म में मिट्टी के पुतलों का कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे तुम्हारा शरीर है, चाहे गुरु का शरीर है, सब मिट्टी के बने हैं, मिट्टी के खिलौने एक दिन मिट्टी में मिल जाने। ये मिट्टी का शरीर किसी का गुरु नहीं हुआ करता। जो वाणी है ना, जो ज्ञान है गुरु के हृदय में, जो उनकी वाणी के द्वारा प्रसारित हो रहा है और हम कानों के द्वारा उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो जो शब्द है, वो जो ज्ञान है, वो जो गुरु वाणी है, वही हमारी गुरु है। शरीर को हम गुरु इसलिए मानते हैं। देखो मंदिर की जो बिल्डिंग है, ईंट पत्थर सरिया सीमेंट, वही हमारे घर की बिल्डिंग है, ईंट पत्थर सरिया सीमेंट। पे मंदिर को देखकर हम नमस्कार करते हैं, बिल्डिंग को अपनी देख के तो नमस्कार नहीं करते। कारण क्या है कि दरअसल नमस्कार उस ईंट पत्थर को नहीं और नमस्कार मंदिर को नहीं हो रहा, बल्कि नमस्कार इसलिए हो रहा है कि उस मंदिर के अंदर भगवान की स्थापना है। बस सीधी सी बात है। मंदिर के अंदर भगवान की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसलिए मंदिर को भी नमस्कार करते हैं। दूर से मंदिर की ध्वजा देख करके, गुंबद दूर से देख लिया, प्रणाम करने लगे, सर झुकाने लगे, क्योंकि उसके अंदर भगवान की स्थापना कर रखी, इसलिए मंदिर की पूजा। तो ये शरीर तो एक मंदिर है। जैसा तुम्हारा शरीर ऐसे संत का शरीर है, कोई अंतर नहीं। वो भी मिट्टी का ढांचा है, ये भी मिट्टी का ढांचा है। वो भी चीता में जलकर भस्म हो जाना है, गुरु का शरीर भी चीता में जलकर भस्म हो जाना। तो गुरु हमारा शरीर नहीं है। उस शरीर के माध्यम से, उस शरीर को माध्यम करके जो परम गुरु परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं,
वो हमारा गुरु है। और वो ज्ञान जिस शरीर से प्राप्त होता है, इसलिए हम उस शरीर को गुरु की उपाधि दे देते हैं कि इस शरीर के माध्यम से परमात्मा ने हमको दिव्य ज्ञान दिया है, जिस पर चलकर हम उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए गुरु की पूजा है। वास्तव में गुरु शरीर नहीं होता, गुरु ज्ञान होता है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की तलाश कर रहे हैं, ऐसा कोई मिले जो हमको भगवान का रास्ता बताए। गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या नहीं पता, समझने वाली बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या नहीं पता, शेष सनातन जी से पश्चिम गंगा घाट पर कई वर्ष लगातार सब वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रकांड विद्वान है गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन सी ऐसी तत्व की ज्ञान की बात है जो गोस्वामी तुलसीदास जी को विदित नहीं है? सब कुछ वो जानते हैं, उसके बाद भी गुरु के लिए तरस रहे। जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि ना कोई, जो वीरंच शंकर समूह। अगर किसी का गुरु शरीर छोड़ जाए, उसके बाद वो निगुरा नहीं ना रहे, किसी न किसी को फिर गुरु बनाए। कैसे? दीक्षा लेके नहीं, दीक्षा कोई जरूरी नहीं होती, दीक्षा तो होगी, कोई बात नहीं। अपने जीवन की नैया किसी और संत को सौंप के रखे। देहधारी गुरु होना बहुत जरूरी है। जो भी कोई साधना पूजा पाठ बंदगी करते हो तो उन गुरु से आज्ञा लो। अगर वो गुरु चोला छोड़ गए, फिर किसी और संत को अपने जीवन नैया को अर्पण करो कि आज के बाद मैंने आपको गुरु मान लिया, अब जो आप कहेंगे सो मैं जीवन में अपनी उपासना करूंगा। इस प्रकार हमने 11 गुरु बनाए। हम अपनी बात कह रहे हैं, 11 गुरु बनाए हमने, जहां से हमने कुछ पाया है, 11 जगह से पाया। गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। जो भी कुछ आज तक हमारे पास आया है वो ऐसे नहीं आ गया, ग्रंथों से नहीं आया, आया है संतों से, गुरुओं से। ग्रंथ का मतलब होता है गांठ। ग्रंथ कहते हैं गांठ को, ग्रंथी गांठ। वो तो बंधा हुआ ग्रंथ है, उसके अंदर तो छुपा है कुछ, बंद है वो तो पिटारी में। गांठ है, नाम ही ग्रंथ है। ग्रंथ का मतलब गांठ होता है। गांठ के अंदर कुछ होता है, उसको खोलकर तब निकलता है। तो उस गांठ को खोलेगा कौन? ग्रंथ के शब्दों का अर्थ समझाएगा कौन? उसका भाव अर्थ बताएगा कौन? ग्रंथ तो नहीं बताएगा कि ये मेरे श्लोक का अर्थ है, ये इसका भाव है, वो तो संत ही बताएंगे। तो ग्रंथ तो गांठ है, उसमें सब कुछ है गांठ के अंदर, लेकिन गांठ खोलेगा कौन? संत खोलेंगे। इसलिए गुरु आवश्यक है। आज भी कोई बात अगर हमको समझ में ना आए, हम भी गुरुओं के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं। कभी व्यक्ति निगुरा ना रहे, संत से ही छोड़ के, गुरु से ही छोड़ के तो किसी दूसरे गुरु की शरण में जाए। जब भी कोई साधना करनी है, कोई उपासना करनी है, तो जिसको मनी मन शिक्षा गुरु बनाया है, उसके चरण में जाकर के उनसे एक बार स्टाम्प लगवा लो, मोहर लगवा लो कि हाँ बेटा ठीक है कर। और जब गुरु आज्ञा में रह के साधना करोगे तो फलित होगी। कलयुग उस साधना में बाधा नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति निगुरा है, गुरु का होकर भी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा है, उसकी साधना कैसी है? भस्म में आहुति देने के समान है। जैसे पतिव्रता के लिए पति की बड़ी महिमा है। साधारण स्त्री क्या जाने पति की क्या महिमा है, वो तो पतिव्रता से पूछो। इसी प्रकार साधारण व्यक्ति क्या जाने, देखम देखी साधे योग सब कर रहे हैं, देखम देखी गुरु बना रहे हैं, लेकिन गुरु तत्व है क्या, गुरु है क्या, ये कौन जानता है? कोई लाखों में बिरला एक जानता कि गुरु है क्या, और गुरु से लाभ कैसे उठाएं। जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती उसको कह दो लो गाड़ी चलाओ, लो गाड़ी पकड़ो, हमने आपको इनाम दे दिया। अब क्या करेगा गाड़ी से? जो गाड़ी मंजिल पे पहुंचाएगी वही गाड़ी अगर अनजान व्यक्ति चलाएगा तो मंजिल पे नहीं बल्कि हॉस्पिटल पहुंचा देगी वही गाड़ी। हो सकता है शायद शमशान तक ही ले जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए गुरु का होना प्रत्यक्ष में, मैं फिर कहना चाहूंगा, गुरु जी किसी के शरीर छोड़ गए उसके बाद भी कोई ना कोई गुरु बना के रखो। दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है।
शिक्षा लो। अब देखिए भगवान क्या विधान करते हैं, गुरु की खोज कर रहे हैं। राधे बाबा की कथा कई बार आप लोगों को सुना चुके हैं। पहले शिव को गुरु बनाया राधे बाबा ने, उसके बाद हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को गुरु बनाया राधे बाबा ने, फिर हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का सिर छूट गया, फिर उनको आगे साधना में आगे बढ़ना था। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने राधे बाबा को साक्षात दर्शन दे दिए, और दर्शन हुए भी 6-7 साल बीत चुके हैं, और एक बार नहीं सैकड़ों बार राधे बाबा को दर्शन हो चुके थे भगवान श्री कृष्ण के। उसके बाद उसको अध्यात्म की आगे स्थितियों में जाना था। कहाँ? निकुंज राधा रानी के पास। जिस निकुंज में पुरुष प्रवेश वर्जित नहीं, आज तक उस निकुंज में जो भी आत्मा गई सब सखी भाव से राधा रानी की सहचरी का भाव धारण करके भीतर गई। कहा कि प्रात काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाव। इसी उपाय से कोई भीतर जाएगा, लेकिन वहां सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु भी कौन? सखी। सखी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वयं भगवती, भगवान श्री कृष्ण के कहने से भगवती दुर्गा जी उनकी गुरु बनी। भगवती दुर्गा जी ने उनको निकुंज प्रवेश कराया राधे बाबा को। वहां भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो दुर्गा जी गुरु रूप में आई है, चाहे भगवान शिव गुरु रूप में आए हैं। एक ललिता चरण नाम के महात्मा हुए हैं वृंदावन में, स्वयं हनुमान जी उनके गुरु बन के आए थे। किसी भी रूप में गुरु आ सकता है, हमारे माँ बाप के रूप में गुरु आ सकता है। जो हमको परमात्मा की तरफ ले जाए बस वही हमारा गुरु है, चाहे वो काला चोर क्यों ना हो, जो हमको भगवान की तरफ ले जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जय जय राम नाम जप करते हैं, भगवान से रो रो के प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो दिन कब आएगा जब पकड़ेंगे बाह, कर कृपा बिठलाएंगे मोहे चरण कमल की छां। अभी अनमने से रहते, लोगों से बोलना चालना बंद कर दिया, सत्संग कथा प्रवचन करते थे सब छोड़ दिया। 53 साल की आज इनकी आयु हो गई है। बचपन से 27 साल की आयु में घर छोड़ दिया था। ऐसी स्थिति में अब गुरु चाहिए जो हमको रास्ता बताए। सुबह सुबह हर रोज सोच जाने जब जाते, गंगा पार करके नौका से गंगा पार कर लेते थे, वहां सोच जाते, हाथ में डिब्बा ले जाते जल का, सोच से निवृत्त होकर के जो जल बचता उसको एक झाड़ी पे डाल देते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में भावना रहती थी कि वैसे तो मैं जल फेंक नहीं है, जो सोच का बचा है तो पेड़ में डाल दें, हरा भरा रहेगा। तो पेड़ पे झाड़ी पे डाल दिया करते जल को। उसी पेड़ पर एक प्रेत रहता था, ब्रह्म राक्षस। प्रेतों में बहुत प्रकार की जातियां होती। प्रेत एक तरह के नहीं होते हैं, बहुत तरह की इनकी जातियां हैं प्रेतों की। जैसे प्रेत है, कोई पिशाच है, कोई भूत है, कोई ब्रह्म राक्षस है, कोई जिंद है सब इसी कैटेगरी के। जैसे भूतों की कई जातियां ऐसी, चुड़ैलों की भी कई जातियां होती हैं। चुड़ैल है, एक कर्ण पिशाचनी है, लिखा है हमारे शास्त्रों में इसकी व्याख्या है। तो भूतनियां ये भी कई प्रकार की होती है। यहां तक कि अच्छे भी होते हैं भूत, जो देवताओं की तरह वरदान देने में समर्थ हैं, ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग पितर कहते हैं। होते वही भूत प्रेत है, वो ऊंची क्वालिटी के हो जाते हैं, उनको देव उपाधि प्राप्त हो जाती है। होते हैं वो भी भूत ही, उनको हम लोग पितर कहते हैं, वो वरदान देने में सक्षम होते हैं। उस झाड़ी पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था। ये भी भूतों की एक जाति विशेष होती है। जो किसी संत के श्राप से श्रापित होते हैं वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। उसमें भी ब्राह्मण जो जाति के होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी 14 साल पहले, 14 नहीं 24 साल पहले की घटना है। 24 साल पहले जब अयोध्या से गए थे जगन्नाथपुरी, तीर्थ यात्रा प्रारंभ जब की थी, 14 साल तीर्थ यात्रा की। अब तीर्थ यात्रा के भी 7 साल हो चुके हैं, तो 14 और 7 24 साल पहले
21 साल पहले। तो जब ये जगन्नाथपुरी गए थे, रास्ते में 20 जगह रुके थे, रात में विश्राम किया था। एक जगह की घटना, गांव से बाहर रुके, भिक्षा करके रोटी खा के गांव से बाहर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना राम जी का ध्यान चिंतन कर रहे थे। वो गांव के बालक आए, बच्चे थे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के पास ऊपर धूल फेंकने लगे, तिनके फेंकने लगे, कहीं तो थूकने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की जब आंख खुली चिंतन के बाद, तो थोड़ा सा गुस्से से देखा कि बच्चे अपराध ना करें, तो सब बच्चे भाग गए। एक हरि राम का व्यक्ति वो भागा नहीं, वो तब भी चिढ़ाता रहा। गोस्वामी जी के मना करने के बाद भी उसने गोस्वामी जी के ऊपर थूक दिया। अभी संत गोस्वामी तुलसीदास जी कोई भी सिद्ध संत तो हुए नहीं थे कि क्रोध बिल्कुल ना आए। क्रोध आ गया, क्रोध आया तो श्राप दे दिया, जाओ तुम ब्रह्म राक्षस हो जाओ, तुम ब्राह्मण होने लायक नहीं। उसी दुबोली गांव का वो व्यक्ति हरिराम ब्रह्म राक्षस बन गया। लेकिन ब्रह्म राक्षस कहां का बना? काशी का, गंगा के उस पार एक झाड़ी पे उसका निवास हो गया। भगवान शिव ने उस प्रेत से कहा, क्योंकि भगवान शिव इष्ट हैं भूत प्रेतों के, भूत प्रेत सब भगवान शिव के गण हैं। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना की, तो भूत से भगवान ने कहा, जिसने तुमको श्राप दिया वो तुलसीदास गोस्वामी अगर चाहे तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। एक दिन समय आएगा वो तुम्हारे पास पहुंचेंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी शोध से निवृत्त होकर जो जल बचता उस झाड़ी पे डाल देते। ऐसी कुछ दिन लगातार हुए तो प्रेत संतुष्ट हो गया। वो जो ब्रह्म राक्षस था वो प्रसन्न हुआ। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया कि मैं बहुत संतुष्ट हूं, आप जो अपवित्र जल झाड़ी पे डालते थे उस अपवित्र जल को पी करके मैं पुष्ट हुआ हूं। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनजाने में ही उपासना की थी भूत की, लेकिन हो गई अनजाने में। भूत प्रसन्न हो गया। भूत ने कहा वरदान मांगो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप वरदान मांगने के लिए कहते पहले अपना परिचय दो। तब उसने बताया कि मैं दुबोली गांव का रहने वाला हरि राम नाम के एक व्यक्ति, मैंने किसी बाल संत का तिरस्कार किया था, उस संत की मेरे ऊपर कोप दृष्टि पड़ी, उससे